क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 6 मार्च के लिए हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, फ्रंट पेज पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपका फ्रंट पेज कैसा भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपने एक भी प्रश्न यहाँ पर मिस किया तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका कैंसिल। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 100% आने वाले प्रश्न इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कि संधि के प्रकार है। तो देखिए संधि कितने प्रकार की होती है, ये चैप्टर हम कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, या कक्षा 5 से भी आपका ये स्टार्ट है। तो संधि के अधिकतर कितने प्रकार होते हैं बताइए जल्दी से आप। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संधि के? 3 प्रकार। कौन कौन से, चलिए हम नाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। व्यंजन संधि, ठीक है, नंबर 1 है आपकी स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, नाम भी आप याद रखिएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नंबर 2 वाक्य के भेद काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तो कौन कौन से है काव्य के 2 भेद? श्रव्य काव्य और एक रहेगा आपका दृश्य काव्य। ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं केवल उसे हम दृश्य काव्य कहेंगे, और जिसे हम देख सकते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहेंगे। ठीक है, तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तीसरा देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ठीक है, क्या रहेगा? मेला आंचल। चौथा है कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास जी की भाषा है संधु ककड़ी। कौन सी रहेगी? संधु ककड़ी। 5वां देखिए, झूरी ने दोनों बैलों को भेजा। तो जो झूरी थी उसने अपने दोनों बैलों को कहाँ पे भेजा था? मौसी के घर पर, कि दादी के घर पर, ससुराल या नानी के घर पर? तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को भेजा था ससुराल। कहाँ पर? ससुराल। और दोनों बैलों के नाम क्या था? हीरे और मोती। ठीक है, नाम याद रखिएगा। छठा देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना गया है? भक्ति काल को। ठीक है, किसे माना गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग? भक्ति काल को। हो गया। चलिए इसके बाद देखिए आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, दूसरा देखिए, महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी। जम्मू निशा नाम की लड़की मिली थी। ठीक है, तीसरा देखिए, मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। तो देखिए मात्रिक छंद कहाँ है इसमें? तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी। और वर्णिक छंद का यदि पूछा जाए कि वर्णिक छंद में, यहाँ पर आपका आ जाए वर्णिक। ठीक है, वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है तो वर्णों की। किसकी की जाएगी? वर्णों की। ठीक है, चलिए इसके बाद में चौथा देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, अंत की यदि बात कही जाए तो आपका प्रत्यय लगेगा। और यदि वे शब्दांश जो शब्द के आगे, ठीक है, यदि आगे का यहाँ पर कहा जाए तो आपको क्या लगाना है? उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट कीजिएगा। 5वां देखिए, कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी है। तो कौन से देश की? तो इसका आंसर है गुलाम।
क्या आएगा इसमें, गुलाम। अगला देखिए, शब्द अलंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है। तो शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार होता है और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, दंड का विलोम सजा है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि उल्टा बताना है, जैसे कि लड़का का लड़की, शत्रु का मित्र, तो इस तरह से दंड का विलोम सजा, तो इसका तो ये पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इन्हें सजा देना, तो ये असत्य है। दूसरा है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये भी असत्य है, क्योंकि लॉरेंस को पक्षियों से प्रेम था। किससे था, पक्षियों, पक्षियों में सभी आ गए। ठीक है, अकेले आपकी एक कबूतर ही नहीं आई, उसमें सभी आ चुके हैं पक्षियों में। अगला है, रस की संख्या 33 है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, कहीं से कहीं तक 33 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। अगला देखिए, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये भी सत्य है। छठा है, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो ये आपका सत्य है। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि आप इनको कंप्लीट करके जाएंगे तो 100% श्योर आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी है आपकी श्री जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग है 4। वाक किसकी, लगदाद। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह टांडे। भी, ही, भर, ये सब क्या है, निपात शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है, सुरपति है। क्या है, सुरपति। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें अच्छे से। देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, कि कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है, तो इसका आंसर आपका है पाश्चात्य जीवन शैली। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा जीवन शैली। ठीक है, दूसरा है, मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो वो गए थे विलायत। कहाँ पे गए थे, विलायत। विलायत, और आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में इंग्लैंड। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा देखिए, हम देखेंगे अभी। देखिए पहले आप चौथा देखिए, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध। अगला है, मन सरोवर से कवि का क्या आशय है, तो हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, अगला है, अग्नि का तद्भव रूप लिखिए। तो अग्नि का तद्भव रूप है आग। क्या है, आग। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का यहाँ पर आंसर रह गया था, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपका तीसरे का आंसर, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम। ठीक है, ये पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, सभी का नाम लिखिए। ठीक है, 7वां है, माखनलाल चतुर्वेदी की कोई 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। मनुष्य स्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 9वां है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। और इसका अथवा है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके।
तो देखिए 11वां प्रश्न, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर। गद्य की 4 गुण विधाओं के नाम। मुंशी प्रेमचंद की कोई दो रचनाओं के नाम लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। ठीक है। 14वां प्रश्न है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, लिखिए। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करने हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है। ठीक है। तो ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है। कंप्लीट आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि रियल पेपर तो आपको कोई भी नहीं देगा पाएगा। ठीक है। तो आपको पढ़ना भी नहीं है। जो हमने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से ही आपका पेपर फंसेगा। ठीक है। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। 20वां देखिए, यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और ये आपका अथवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हैं तो आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में है निबंध। ठीक है, एक विषय पर रूपरेखा सहित प्रारंभिक निबंध लिखना है। तो चलिए, आपने सारे प्रश्नों का सहित स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप एनसीईआरटी कोचिंग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं। तो ठीक है।